वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना सर और आज आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से टेंस का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। कैसे टेंस का अलग अलग टेंस सेंटेंस में यूज़ होते हैं, कैसे मीनिंग निकलता है, इसको मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखें। क्या है द एंट एंड द पैरट, मतलब एक चींटी और एक तोता। ये फ्रेंड्स एक चींटी और एक तोते की कहानी है। देखिए स्टोरी में क्या बताता है। वन डे एन एंट वाज क्लाइंबिंग ऑन ए ट्री नियर द रिवर। नियर द रिवर मतलब एक रोज एक चींटी किसी नदी के पास एक पेड़ पर चढ़ रही थी। वन डे मतलब एक रोज, एन एंट मतलब एक चींटी, वाज क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रही थी। और देखिए यदि ऑन लगा हुआ तो इसका मतलब हुआ कि पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी। अगर ये क्लाइंबिंग डाउन लगा रहता तो होता कि पेड़ से नीचे उतर रही थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान दें। क्लाइंबिंग ऑन ए ट्री मतलब एक पेड़ पर चढ़ रही थी। कहाँ? नियर द रिवर, नदी के पास। वो पेड़ नदी के पास था। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से, अनलकीली। इट फेल इनटू द रिवर, ये नदी में गिर गई। देखिए यहाँ पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इट फेल इनटू द रिवर, ये नदी में गिर गई। यहाँ सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज हुआ है। इट वाज स्ट्रगलिंग, यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। इट वाज स्ट्रगलिंग, यह कोशिश कर रही थी, टू कम आउट, बाहर आने के लिए। इट वाज स्ट्रगलिंग, यह कोशिश कर रही थी, टू कम आउट, बाहर आने के लिए। ये कोशिश कर रही थी बाहर आने के लिए। इट वॉज स्ट्रगलिंग टू कम आउट फ्रॉम द रिवर, कहाँ से बाहर आने के लिए कोशिश कर रही थी? तो नदी से बाहर आने के लिए। तो क्या हो गया? इट वॉज स्ट्रगलिंग टू कम आउट फ्रॉम द रिवर, ये नदी से बाहर आने के लिए कोशिश कर रही थी। आगे देखिए, बट इट फेल्ड टू कम आउट। बट इट फेल्ड, देखिए यहाँ फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज हुआ। बट इट फेल्ड, लेकिन ये असफल हो गई। असफल हो गई टू कम आउट, बाहर आने में। बट इट फेल टू कम आउट, लेकिन ये बाहर आने में असफल हो गई, यानी कि ये बाहर नहीं निकल पाई। इट वॉज अबाउट टू डाई, ये मरने ही वाली थी। ये भी यूज होता है सेंटेंस में, आगे मैं भी ये भी बताऊंगा कि कब अबाउट टू यूज होता है। ये मतलब इट वॉज अबाउट टू डाई, ये मरने ही वाली थी। इट वॉज अबाउट टू डाई, ये मरने ही वाली थी। अ पैरट वाज सिटिंग, अ पैरट वाज सिटिंग, देखिए यहाँ पर पैरट दिखाया गया है, ये बैठी हुई है ना डाल पर। तो अ पैरट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। देखिए ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। देखिए तोता बैठा हुआ है, यानी कि बैठने का काम कंटिन्यू है, यहाँ बैठने का काम तो समाप्त नहीं हुआ। देखिए वाज सिटिंग यूज हुआ है, और ऐसे भी ये पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। अ पैरट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। इट वाज द एंट इन, सॉरी, इट साव द एंट इन ट्रबल। इट साव, फिर देखिए यहाँ सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट यूज हुआ। इट साव, इसने देखा, क्या देखा? द एंट इन ट्रबल, तोते को मुश्किल में देखा। इट साव द एंट इन ट्रबल, तोते को मुश्किल में देखा। इट साव द एंट इन ट्रबल, इसने तोते को मुश्किल में देखा, मुसीबत में देखा, परेशानी में देखा, ऐसा बोल सकते हैं आप। इट साव द एंट इन ट्रबल, इसने तोते को परेशानी में देखा या मुश्किल में देखा, मुसीबत में देखा, ऐसा बोल सकते हैं। इट प्लक, प्लक मतलब तोड़ना होता है। इट प्लक, देखिए यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट यूज हुआ। इट प्लक्ड अ लीफ, इसने एक पत्ता तोड़ा। क्या किया? एक पत्ता तोड़ा। इट प्लक्ड, इसने तोड़ा, क्या तोड़ा? अ लीफ, एक पत्ता। इट प्लक्ड अ लीफ, इसने एक पत्ता तोड़ा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इट प्लग्ड अ लीफ, इसने एक पत्ता तोड़ा। तो कहाँ से तोड़ा? फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। कहाँ से? पेड़ से। तो क्या पूरे सेंटेंस का मीनिंग आता है? इट प्लग्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री, इसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। देन इट होल्ड द लीफ, फिर इसने पत्ते को पकड़ा। विथ इट्स बीक, बीक मने चोंच होता है, अपने चोंच से। देन इट होल्ड द लीफ विथ इट्स बीक, फिर इसने अपने चोंच में पत्ते को पकड़ लिया, यानी कि अपने चोंच से पत्ते को पकड़ लिया। देन इट होल्ड द लीफ विथ इट्स बीक, फिर इसने अपने चोंच में चोंच से जो है सो पत्ते को पकड़ लिया। एंड फ्लू, और उड़ गई। यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट यूज हुआ है। एंड फ्लू, उड़ गई, V2 लगा है, फ्लू, फ्लू उड़ गई।
एंड फ्लू, उड़ गई। इसने क्या किया? देन इट फोल्ड द लीफ विथ इट्स बीक, तब इसने क्या किया? पत्ते को अपने चोंच से पकड़ा, एंड फ्लू, और उड़ गई। आगे देखिए, ये सेंटेंस अभी समाप्त नहीं हुआ है। देन इट होल्ड द लीफ विथ इट्स बीक एंड फ्लू, आगे देखिए, आउट टू, फ्लू आउट, आउट मैंने हो गया बाहर, तो फ्लू आउट मैंने वहां से बाहर चली गई, उड़ गई। टू सेव द एंट, किस लिए उड़ गई? तो टू सेव द एंट, एंट को बचाने के लिए। किस लिए? अब देखिए इस सेंटेंस को हम फिर पूरे से पढ़ते हैं। देन इट होल्ड द लीफ विथ इट्स बीक एंड फ्लू आउट टू सेव द एंट, फिर इसने पत्ते को अपने चोंच से पकड़ लिया और उस चींटी को बचाने के लिए उड़ गई, उस चींटी को बचाने के लिए उड़ गई। वेरी केयरफुल्ली, वेरी मतलब बहुत होता है, केयरफुल्ली मतलब सावधानी पूर्वक, यहाँ एडवर्ब यूज हुआ है। तो वेरी केयरफुल्ली, बहुत सावधानी पूर्वक, इट ड्रॉप्ड द लीफ, इसने पत्ते को गिरा दिया, नियर द एंड, चींटी के पास। बहुत सावधानी पूर्वक इसने पत्ते को चींटी के पास गिरा दिया। नेक्स्ट आइए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। द एंट साव द लीफ, चींटी ने पत्ते को देखा। साव मैंने देखा, V2 यूज हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब यूज हुआ है। द एंट साव द लीफ, चींटी ने पत्ते को देखा। एंड स्लोली, और धीरे से, गॉट ऑन टू दैट लीफ, उस पत्ते पर चढ़ गई। गॉट ऑन टू दैट लीफ का यहाँ एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है, गॉट ऑन टू दैट लीफ, उस पत्ते पर चढ़ गई। तो क्या हुआ? द एंट साव द लीफ, हाँ, द एंट साव द लीफ, यानी कि चींटी ने पत्ता देखा। एंड स्लोली गॉट ऑन टू दैट लीफ, और धीरे धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे, गॉट ऑन टू दैट लीफ, उस पत्ते पर चढ़ गई। देन इन अ पोलाइट वॉइस, फिर एक विनम्र आवाज में, देन, फिर क्या कहता है? देन इन अ पोलाइट वॉइस, पोलाइट माने विनम्र होता है, नम्र होता है। देन इन अ पोलाइट वॉइस, फिर एक विनम्र आवाज में, द एंट थैंक्ड, तोते ने धन्यवाद दिया, सॉरी, द एंट थैंक्ड द पैरट, द एंट थैंक्ड, यह एंट माने चींटी होता है। द एंट थैंक्ड, चींटी ने धन्यवाद दिया, द पैरट, तोते को, एंड वेंट अवे, और चली गई। फिर से सुने, ठीक है। द एंट साव द लीफ, चींटी ने पत्ता देखा। एंड स्लोली गॉट ऑन टू दैट लीफ, और धीरे धीरे उस पत्ते पर चढ़ गई, धीरे से उस पत्ते पर चढ़ गई। देन इन अ पोलाइट वॉइस, फिर एक विनम्र आवाज में, देन इन अ पोलाइट वॉइस, फिर एक विनम्र आवाज में, द एंट थैंक्ड द पैरट, चींटी ने तोते को धन्यवाद दिया। एंड वेंट अवे, और चली गई। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द पैरट वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री, तोता, हाँ, एक पेड़ के ब्रांच पर बैठा हुआ था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन बाद, अ पैरट वाज सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री, वो तोता भी एक वृक्ष की शाखा पर बैठा था। अ हंटर, हंटर माने शिकारी होता है। अ हंटर वाज एमिंग हिज गन एट द पैरट, एक शिकारी अपने बंदूक का निशाना जो है सो तोते पर साध रहा था, लगा रखा था। अ हंटर वाज एमिंग मतलब निशाना साध रहा था। अ हंटर वाज एमिंग हिज गन एट द पैरट माने एक शिकारी अपने बंदूक से जो है सो तोते पर निशाना लगा रहा था, ऐसा होगा। द पैरट वाज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर, तोते को तो खतरे की जानकारी थी नहीं, तोता खतरे से अवगत नहीं था। द पैरट वाज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर, वो तोता इस खतरे से अवगत नहीं था, इस खतरे से वो नावाकिफ था, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता था। द पैरट वाज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर, तोता खतरे से अवगत नहीं था। द एंट साव द हंटर, चींटी ने शिकारी को देखा, चींटी ने शिकारी को देखा। इट इमीडिएटली बीट हिज लेग, इसने तुरंत उसके पैर में जो है सो काट लिया। इमीडिएटली मैंने तुरंत होगा, बीट मैंने काटना, V2 यहाँ भी यूज हुआ है। इट इमीडिएटली बीट हिज लेग, इसने तुरंत उसके पैरों में काटा, उसके पैरों में तुरंत काटा। द हंटर ड्रॉप्ड डाउन द गन,
जैसे ही चींटी ने उसके पैरों में काटा तो शिकारी ने क्या किया, बंदूक नीचे गिरा दिया। द हंटर ड्रॉप डाउन द गन एंड क्राइड वेरी लाउडली इन पेन। शिकारी ने बंदूक नीचे गिरा दिया और बहुत दर्द में जो है सो जोर जोर से वो चिल्लाने लगा या चिल्लाया, दो जोर से चिल्लाया। द हंटर ड्रॉप डाउन द गन, शिकारी ने क्या किया, बंदूक नीचे गिरा दिया। एंड क्राइड वेरी लाउडली, और बहुत जोर से चिल्लाया, रोया। इन पेन, दर्द में, उसको दर्द हुआ तो दर्द में वो जोर से रोया। द हंटर ड्रॉप डाउन द गन एंड क्राइड वेरी लाउडली इन पेन। शिकारी ने जो है सो बंदूक नीचे गिरा दिया और दर्द में जो है सो जोर से रोया। द क्राई ऑफ द हंटर ओक ऑफ द पैरट। अब जब शिकारी रोया तो उसके रोने की आवाज़ सुन करके तोता जो है सो सचेत हो गया, उसका ध्यान उधर चला गया। तो द क्राई ऑफ द हंटर ओक ऑफ द पैरट, तो शिकारी के चीखने, ठीक है, शिकारी के रोने की आवाज़ ने तोते को वोकअप कर दिया। यहाँ भी V2 यूज हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, जगा दिया। वेकअप मैंने होता है जगाना, वोकअप V2 में यूज हुआ, जगा दिया। द क्राई ऑफ द हंटर वोकअप द पैरट, यानी कि शिकारी के रोने की आवाज़ ने तोते को जगा दिया। इट थैंक द एंट, इसने एंट को जो है सो थैंक किया। इट थैंक द एंट, इसने चींटी को जो है सो धन्यवाद दिया। फॉर सेविंग इट्स लाइफ, इसका लाइफ बचाने के लिए, माने तोते ने अपना लाइफ बचाने के लिए चींटी को धन्यवाद दिया। इट थैंक द एंट फॉर सेविंग इट्स लाइफ, इसका लाइफ बचाने के लिए जो है सो इसका लाइफ बचाने के लिए तोते ने जो है सो चींटी को धन्यवाद दिया। हाँ, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गई। यानी कि तोते ने भी जो है सो चींटी को उसी तरह धन्यवाद दिया जैसे चींटी ने दिया था। तोते ने भी धन्यवाद दिया उसके लाइफ को बचाने के लिए, और वो जो है सो उड़ गई। तो इसका लास्ट में कहता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ज़रूरत के समय जो दोस्त साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। एक मैसेज भी है, एक मोरल लेसन भी है। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो है सो सेंटेंस मीनिंग निकलता है, और किस तरह से जो है सो बारीकी से यदि हम टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और सेंटेंस फ्रेम करना सीख लेते हैं तो हम अंग्रेजी पढ़ के उसको समझ भी सकते हैं, अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस MKB क्लासेस को जो है सो हमारे चैनल को आप जो है सो सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें और जो है सो ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।